चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ चुके हैं। अब आगे जानना है रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो पहले तो ये समझ लें कि जो हम रिफ्लेक्शन पढ़े थे और जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि लाइट एक तरफ से आया, टकराया और वापस मुड़ गया, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि लाइट लाइट एक मीडियम से आया, किसी दूसरा मीडियम में चला गया। जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, पहले तो आप यही समझिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सपोज यहाँ पर एक मिरर है, कोई भी मिरर है, अभी हम मान लेते हैं प्लेन मिरर है या कोई पॉलिश्ड सरफेस है। तो लाइट रे एक तरफ से आएगा, यहाँ स्ट्राइक करके वापस मुड़ जाएगा। आपको पता है कि नॉर्मल के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाकर वापस क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन में क्या है कि लाइट पहले एयर में चल रहा था और मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा है ना। ग्लास स्लैब का मतलब क्या हो गया कि कांच का कोई रेक्टेंगुलर पीस है, क्यूबॉइड है ग्लास का। तो एयर से जब ग्लास में जाएगा लाइट तो यहाँ पर एक बेंड करता है ना, कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था वो ऐसे बेंड कर जाएगा और यहाँ से जब वापस बाहर निकलेगा तो फिर बेंड करेगा। यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से बाहर निकला तो फिर बेंड करेगा। ये रिफ्रैक्शन है। बात समझे ना। तो रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि लाइट के पाथ में बेंडिंग आना। बेंडिंग मतलब मुड़ जाना, थोड़ा सा चेंज हो जाना, इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। जबकि रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट एक तरफ से आएगा, टकराएगा और फिर दूसरा डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। इसमें ऐसे चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका डायरेक्शन पूरा नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंडिंग आ रहा है। बेंडिंग मतलब झुकाव हो रहा है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब हम क्या समझे कि बेंडिंग ऑफ लाइट। जो डेफिनेशन यहीं से मिल रहा है हम लोग को, बस ध्यान से समझना है बात को। डेफिनेशन यहीं से क्लियर है। डेफिनेशन कैसे क्लियर है कि लाइट रे बेंड कर रहा है। कब बेंड किया, जब एयर से एयर में गया, नहीं एयर से ग्लास में गया। तो क्या हम सिर्फ ग्लास कहेंगे तो नहीं, इसका मतलब है कि मीडियम चेंज हुआ है। मीडियम हमारा क्या हुआ है, चेंज। तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट के पाथ में एक बेंडिंग आएगा, एक मोड़ आएगा और उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्शन के। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, किस सरफेस पर होगा, किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं भी होगा, है ना। ये सब कुछ बात आगे पढ़ेंगे। पहले इस पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन अब तक आपको क्लियर होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे, है ना। रिफ्रैक्शन मतलब हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट रे का बेंड हो जाना। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट goes from one medium to another। बात समझे ना, one medium to another। इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में हर दिन भी देखते हैं। किसको, लाइट के रिफ्रैक्शन को, है ना। लाइट के रिफ्रैक्शन को हम अपने डेली लाइफ में हर दिन देख पाते हैं। कहाँ कहाँ देख पाते हैं, तो जैसे आप किसी स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हैं और उस स्विमिंग पूल में जब आप देखेंगे अपने आप को तो आपका परछाई उसमें दिखेगा, है ना। आप एक बॉल को डाल दीजिए, कौन सा बॉल, तो मान लीजिए कोई ऐसा बॉल, गेंदा जो पानी में डूब जाए, है ना, उसको डाल दिए। या एक क्वाइन उसमें थ्रो कर दिया, तो उसमें हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जो क्वाइन है वो लगेगा हमको कि थोड़ा ऊपर है, लेकिन उससे वो ज्यादा गहरा होता है। आप एक छड़ी डाल दीजिए उसी पानी में, जब आप एक वहां पर छड़ी डाल देंगे तो छड़ी डालने से क्या होगा, तो छड़ी आपको टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में ग्लास है, ग्लास में आधा ग्लास में पानी है और उसमें से मार्कर डाल देंगे तो मार्कर आपको कैसा दिखेगा, टेढ़ा। आधा लगेगा कि इधर अलग है इधर अलग है। तो किसके चलते दिखा, रिफ्रैक्शन के चलते। रिफ्रैक्शन के चलते हम लोग को और क्या क्या दिखता है, तो रिफ्रैक्शन हमको धोखा भी देता है। कहाँ पर, तो स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा रहेगा लेकिन हम लोग को लगेगा ज्यादा गहरा नहीं है और हम लोग उसमें छलांग लगाएंगे और बाद में पता चलेगा गहराई इसका ज्यादा। इसलिए पढ़ लेना जरूरी है ना, कि बाद में आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। दोस्त कह रहा है कि कूद जाओ कम पानी है, आप कहिएगा कि हम 10 क्लास के रिफ्रैक्शन में पढ़े हैं, है ना, कि जितना पानी दिख रहा है उससे इसमें ज्यादा होगा, नहीं कि उसका डेप्थ ज्यादा होगा, गहराई ज्यादा होगा। समझे बात ना। तो ये सब कुछ किसके चलते हो पाता है, तो रिफ्रैक्शन के चलते। रिफ्रैक्शन के बारे में बात क्लियर है कि लाइट रे बेंड करेगा कब, जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा। तो अब यहाँ पर अभी तक आपको एक बात और समझ लेना चाहिए कि मीडियम क्या है ना। तो मीडियम है जिसमें लाइट रे ट्रेवल करेगा। जैसे अभी यहाँ पर हवा है,
हम जहाँ खड़े हैं हमारे आस चारों तरफ क्या है, एयर है। और यहाँ पर एयर है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास हाथ में ग्लास का टुकड़ा है ना, कोई कांच है, ग्लास है। तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में आएगा तो बेंड करेगा। पानी का बोतल है हमारे हाथ में, तो लाइट रे जब एयर से वाटर में आएगा तो बेंड करेगा। बात समझे ना, बेंड क्यों करता है? तो लाइट रे बेंड इसलिए करता है कि लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है ना। मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, तो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में होता है। वैक्यूम का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, डबल यू होता है, डबल सी है ना। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, डबल सी लिखकर आपको डबल यू लिखना है, VSCUUM है ना, वैक्यूम। तो इसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ये दोनों, ठीक है। इसके बाद एकदम इससे बिल्कुल कम, थोड़ा सा कम होता है एयर में। लेकिन हम लोग अपना 10 क्लास का पूरा कैलकुलेशन में लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम दोनों में यही रखने वाले हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि एयर में इतना कम होता है कि वो नोटिसेबल नहीं है, मतलब उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, और उसको भी इतना ही मान के चलेंगे जितना किसमें है, वैक्यूम में। लेकिन बाकी में नोटिस होगा, जैसे ग्लास हो, है ना, ग्लास मतलब कांच, शीशा, तो उसमें लाइट का स्पीड होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो चेंज तो हो गया, है ना। यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ लाइट का स्पीड हो गया 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 1 लाख का डिफरेंस है ना स्पीड में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग, और अलग स्पीड होने के चलते ही रिफ्रैक्शन हो पाता है। बात समझे ना, कि अलग स्पीड होने के चलते ही क्या हो पाता है, रिफ्रैक्शन। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर बिल्कुल 90 डिग्री पर जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। रिफ्रैक्शन होने के लिए भी एंगल होना चाहिए अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़कर। बात समझे ना, तब जाकर रिफ्रैक्शन होगा पाएगा। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, है ना, कि मुड़ेगा। कब मुड़ेगा, तो जब एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से अलग होगा तब मुड़ेगा। चलिए, तभी तक एक बात हम लोग ये समझे कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप क्या समझाइएगा, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कारण क्या है। वही कि लाइट का जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए क्या हम लोग नोटिस कर पाते हैं, रिफ्रैक्शन। बात समझे ना, लाइट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है। वाटर में अलग होगा, पानी में अलग होगा, फिर उसके बाद केरोसिन में अलग होगा, पेट्रोल में अलग होगा। मतलब जो भी लिक्विड ले लीजिए आप, उसमें लाइट का स्पीड क्या मिलेगा, अलग। अब लाइट सॉलिड में जैसे ग्लास है तो उसमें तो ट्रेवल करेगा, लेकिन अगर हम दीवार का बात कर दे तो दीवार तो ओपेक है। लाइट ट्रेवल किस में करेगा, जो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो दीवार में आपको नहीं बात करना है इसका, है ना। चलिए, तो कॉज हम लोग समझ लें कि कॉज क्या है, तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड में बदलाव होता है ना। लाइट का स्पीड में बदलाव क्यों होता है, आपके मन में यह भी क्वेश्चन आना चाहिए। तो लाइट का स्पीड में इसलिए बदलाव होता है कि कोई कोई जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, और कोई कोई जो मीडियम है ऑप्टिकली रेयर होता है। बात समझे ना, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम उस मीडियम को कहेंगे जिसमें डेंसिटी उसका ज्यादा है। जैसे अगर हम वाटर और ग्लास लें तो ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है, तो ग्लास को कहा जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। और वाटर और ग्लास में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर हमारा क्या है, ऑप्टिकली रेयर, और ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं किसमें, एयर में, वाटर में, है ना। तो एयर और वाटर में ऑप्टिकली डेंसर कौन है, ज्यादा डेंसिटी एयर का कि वाटर का, वाटर का। तो वाटर आपका ऑप्टिकली डेंसर होगा एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। और अगर हम वाटर और ग्लास में बात करें तो ग्लास से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर, सॉरी, वाटर से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर कौन मिलेगा, ग्लास, है ना। मतलब सबसे ऑप्टिकली रेयर एयर है, उसके बाद वाटर, उसके बाद ग्लास। हम जो यहाँ 3 लिए हैं इन तीनों के लिए, किन तीनों के लिए, तो एयर, वाटर और ग्लास के लिए। यहाँ तक समझने में किसी को कहीं दिक्कत नहीं ना। तब हम लोग यही बात समझे। एक चीज और समझ रहे कि मान लीजिए कि यह ग्लास है, ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है। ग्लास स्लैब किसको कहते हैं, तो आपको दिखा देंगे, है ना, कि ग्लास स्लैब किसको कहा जाता है। इधर एयर है। अब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है बिल्कुल नॉर्मली,
इस पर 90 डिग्री पर, तो यहाँ बेंड नहीं होगा। लाइट रे बेंड होने के लिए एंगल अदर देन राइट एंगल चाहिए। ये बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रहा है तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग तब होगा जब 90 डिग्री के अलावे किसी एंगल पर है। तो अभी एयर से गया ग्लास में तो बेंड नहीं करेगा, बस लाइट थोड़ा यहाँ कॉम्प्रेस कर जाएगा, स्पीड तो घटेगा। ये बात समझना आपको कि एंगल चाहे 90 का हो, लेस देन 90 हो, मोर देन 90 हो, स्पीड में तो चेंज आएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस पाथ में बेंड नहीं आएगा। पाथ में बेंड कब होगा? जब ये तिरछा एंटर करेगा। तिरछा एंटर करने में बेंड हो जाएगा और सीधा एंटर करने में बेंड नहीं होगा। इसका क्या लॉजिक है ना? तो इसको समझिए कि इसका क्या कारण है, ऐसे क्यों हो जा रहा है कि जब बिल्कुल नॉर्मली फॉल कर रहा है उस पर तो कोई बेंडिंग नहीं, और जैसे तिरछा फॉल कर रहा है तो बेंडिंग हो रहा है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए कि एक बीम ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट है, बीम तो समझते हैं, बंडल ऑफ लाइट रे। तो इस बीम ऑफ लाइट रे में हम सपोज ऐसे हमारे पास है पार्टिकल्स हैं या वेव है, तो ये वाला तो पहले टकराया और ये वाला बाद में टकरा रहा है। तो कुछ पार्टिकल, इसका मतलब है कि पहले ग्लास में एंटर करेगा और कुछ बाद में कर रहे हैं। तो जो पहले एंटर किया वो पहले ना भागेगा यहाँ से, और जो बाद में एंटर किया वो बाद में जाएगा। बात समझे कि नहीं? जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको पता है आप लोग 5-6 लोग हैं, है ना, एक दरवाजा के बाहर खड़ा आप लोग को बंद करके रखा गया है। किसी का बर्थडे सरप्राइज है ना, कि वो लड़का अंदर है और वहां पर कुछ चीज है और बाहर 8-10 लोग खड़े हैं। तो दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले कौन एंटर करेगा? जो दरवाजा के बिल्कुल सामने होगा, बाकी लोग तो पीछे रहेंगे। सेम चीज यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ वाला पार्टिकल जो पहले एंटर किया, यहाँ वाला पार्टिकल बाद में एंटर किया। तो जब पहले एंटर करेगा तो इसका स्पीड पहले बदल गया, जो बाद में एंटर किया उसका स्पीड बाद में बदला, इसलिए बेंड हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जब बिल्कुल नॉर्मल है तो सारा पार्टिकल एक ही साथ एंटर कर रहे हैं, एक बार में एक ही साथ, है ना, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर से अभी तक हम लोग दो समझे हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस। रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि लाइट रे से आया इधर मुड़ गया, रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, है ना, और मीडियम जब चेंज हुआ तो बेंड हुआ। और कब बेंड होगा? तो जब एंगल अदर देन 90 डिग्री रहेगा तब। जो हमारा थीटा है 90 छोड़कर कुछ भी होगा तब। समझे बात? तो ये हो गया। उसके बाद अच्छा वैसा भी एंगल ना हो जाए कि इसमें लाइट रे आई ही नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि हम बोल दें कि 90 डिग्री छोड़कर, तो आप कहिए कि हम यहाँ से लाइट रे डालेंगे तो यहाँ से लाइट रे डालेंगे तो सरकार इसमें थोड़े जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा। बात समझे ना? मेरा कहने का सेंस है कि लाइट रे इसमें कैसे एंटर करना चाहिए, तो तिरछा ऑब्लिक होना चाहिए। लाइट रे कैसा होना चाहिए? ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब तिरछा, सीधा रहेगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, इसलिए रिफ्रैक्शन हम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बात है ना? अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जो सबसे पहला बात समझना है, जो टर्म कह सकते हैं जिसको, है ना, वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। आगे हम लोग को क्या समझना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल है ना, एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रेशियो है। किसका रेशियो है? तो लाइट के स्पीड का। किस में? तो एयर में और किसी भी मीडियम में, जो भी मीडियम क्वेश्चन में दिया रहे। अगर हमसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, मान लिया वाटर का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करना है? वाटर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ग्लास का। तो स्पीड दिया रहेगा कि ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है, तो 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो वाटर वाला आपको, वाटर नहीं, एयर वाला नहीं दिया रहेगा, क्योंकि एयर तो आपको पता है पहले से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले तो ये समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हमसे पूछेगा तो ऊपर में लाइट का स्पीड रखेंगे एयर में या वैक्यूम में, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों में हम बोले सेम ही लेके चलना है ना। तो लाइट का स्पीड कहाँ? वैक्यूम में। और इस स्पीड को डिवाइड करेंगे किससे? तो लाइट का स्पीड मीडियम में। अब मीडियम वहाँ जो भी दिया हुआ है, चाहे केरोसिन दे दे, पेट्रोल दे दे, डीजल दे दे, है ना, या फिर क्या कुछ भी, ग्लास हो, वाटर हो, जो भी रहे, तो उस मीडियम में जो स्पीड रहेगा उसको डिवाइड करना है। तो मतलब अब अगर हम ग्लास का कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा? तो एयर में स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास में स्पीड क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये पूरा कैंसल, 3/2 मतलब 1.5। अच्छा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रेशियो है तो रेशियो का तो कोई यूनिट पता नहीं है,
तो आप यहाँ सोच रहे हैं कि 1.5 क्या है, तो 1.5 तो यूनिट लेस होगा ना, क्योंकि रेशियो है। और रेशियो में हम किसी भी यूनिट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि कोई यूनिट भी हम लोग को मिलेगा। रेशियो में इसका कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ग्लास का अगर यहाँ पर आप ऐसे लिखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका इक्वल, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, तो लाइट का स्पीड एयर या वैक्यूम में कितना है और उसको डिवाइड कर देंगे लाइट का स्पीड मीडियम में कितना है उससे, तो इससे मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वही रेशियो यहाँ दिखा रहे हैं कि रेशियो कितना का है, 1.5 का है। इसका ये मतलब हुआ कि लाइट का जो स्पीड है एयर में वो ग्लास के स्पीड का 1.5 गुना है। बात समझे कि लाइट का जो स्पीड है एयर या वैक्यूम में, ग्लास में जो स्पीड है लाइट का उसका कितना टाइम्स है, तो 1.5 टाइम्स है, मतलब उससे ज्यादा है। और इस सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा लाइट का स्पीड पॉसिबल नहीं है। बात समझे ना। इसके बाद आपको जो भी मीडियम मिलेगा उन सारे मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा इससे कम होगा, ये सबसे ज्यादा है किसमें, एयर या वैक्यूम में, क्योंकि हम बोले हैं कि दोनों को सब लेकर चलना है। बहुत थोड़ा सा का अंतर होता है, लेकिन वो जो डिफरेंस है नेग्लेजिबल है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ आपको यही समझना था, यहाँ तक समझने में कहीं किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे आगे चलेंगे हम लोग, है ना।